नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं ध्वनि और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी हॉरर डायरी पर। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूर्या के साथ घटी एक सच्ची घटना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सूर्या। आज की जो कहानी है वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये बात 4 साल पहले की है। मेरे घर वाले बहुत ही धार्मिक, पूजा पाठ और भगवान पे अटूट आस्था रखने वाले थे, पर मैं अपने घर में इन सब से अलग इन सबको नहीं मानता था, ना भगवान और ना ही भूत। उस दिन गणपति चौथ थी। मेरे घर में बड़े उत्साह और उमंग से गणपति जी की स्थापना हुई। मेरे लिए ये सब एक मनोरंजन और फैमिली गेट टुगेदर का एक बहाना था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हमारे घर 10 दिन तक नॉनवेज, इवन प्याज लहसुन भी नहीं खाते। दोपहर के बाद बारिश होने लगी और मौसम भी बहुत अच्छा था। ऐसे में मेरा मन चिकन खाने को किया। मुझे लगा घर में खाना तो पॉसिबल नहीं है, पर मैं बाहर से अपने दोस्त के यहाँ ले जाता हूँ और वहाँ जाके खाऊंगा। बस घर में मैंने बोल दिया कि आज शाम को डिनर अपने फ्रेंड के यहाँ करूँगा। शाम के करीब 7 बजे मैं हमारे यहाँ के फेमस नॉनवेज सेंटर पर गया। वहाँ जाके अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, पर सब ने उस दिन खाने से मना किया कि गणपति चौथ के दिन नॉनवेज नहीं खाया जाता। उन्होंने तो मुझे भी घर लौट जाने की सलाह दी, पर मुझे तो उस दिन नॉनवेज खाना ही था, इसलिए फटाफट अपना ऑर्डर दे दिया और अपने दोस्तों की बात पे सोचा कि ये कैसी अंधश्रद्धा है। मेरा ऑर्डर आया तो सोचा कहाँ खाऊं, क्योंकि यहाँ खाने पे तो मेरी फैमिली, रिलेटिव या कोई भी देख सकता है, जिससे घर में कंप्लेंट हो सकती है। फिर मुझे याद आया कि हमारे घर से कुछ दूरी पर एक गांव है और वो रोड एकदम सुनसान है, जिस पे बहुत कम लोग जाते हैं। मैंने अपनी कार उस रोड की तरफ ली। वहाँ कुछ दूरी पर एक पेड़ था जो पीपल का था। मैंने गाड़ी वहीं रोकी और साइड में पार्क करके गाड़ी में बैठ के खाना खाया। खाने के बाद बची हुई जूठन, जिसमें नॉनवेज की हड्डी थी, मैंने एक पॉलीथिन में बांध दिया और कार से बाहर निकल के पहले हाथ धोए और कचरे की पॉलीथिन को उस पेड़ की तरफ उछालते हुए फेंक दिया। अभी मैं कचरा फेंककर कार का डोर ओपन करने ही जा रहा था कि पेड़ की तरफ से वापस वही पॉलीथिन मेरी तरफ आके गिरी। पहले तो मैंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखा। मुझे लगा किसी ने मुझे खाते देखा और अब परेशान कर रहा है, इसलिए कौन है, सामने आओ कहते हुए वापस कचरा फेंका। इस बार तो मैं इंतजार ही कर रहा था कि वापस कोई इसे फेंकेगा कि नहीं, पर सच में दोबारा पेड़ की तरफ से वो पॉलीथिन मेरे पास आके गिरी। अब मैं गुस्से में था और बोला, अरे इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, यूं छुपकर क्यों बैठे हो, आओ मैं यही हूँ। और ऐसा बोल के मैंने कुछ अपशब्द बोले और वापस पूरी ताकत लगाते हुए उस पॉलीथिन को पेड़ की तरफ फेंक दिया। मुझे पता था इतने गुस्से के बाद अब किसी की मजाक करने की हिम्मत नहीं होगी। इतने में मेरे फोन में रिंग बजी और मैंने पॉकेट से फोन निकाला। अभी स्क्रीन को ठीक से पढ़ भी नहीं पाया कि सामने से जोरों के हंसने की आवाज आई। मैं सामने देख के कुछ सोचता, इससे पहले एक बड़ी डरावनी शक्ल की औरत मेरे पास आके खड़ी हो गई।
वो इतनी भयानक रूप में थी, ऊपर से उसने सफेद साड़ी पहनी थी। वो बोली, मुझे बुला रहे थे ना, ले आ गई मैं तेरे पास। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं कार के पास खड़ा हुआ था और मैंने एक झटके से डोर खोला और अंदर जाके डोर लॉक कर लिया। पर घबराहट में मेरा फोन और कार की कीज बाहर ही गिर गए थे। अब मैं कार स्टार्ट करके कहीं जा नहीं सकता था और ना बाहर निकल के कीज उठा सकता था। साथ में मोबाइल से हेल्प मिलने की आशा भी अब नहीं रही थी। मैं अंदर आया पर वो विंडो ग्लास से मुझे देखकर हंस रही थी, मानो कह रही हो कि कब तक बचोगे। मैं जिस साइड की विंडो पे बैठता वो उसी साइड विंडो के सामने खड़ी हो जाती। मैं इतना तो समझ चुका था कि ये कोई चुड़ैल या आत्मा है, इसलिए उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा, कहीं वो मुझे उसके वश में ना कर ले। मैं कार के अंदर बेबस बैठा हुआ खुद को कोस रहा था कि क्यों दोस्तों के ना कहने पर अकेले खाने आया। अगर मैं भी नहीं खाता तो ये मुसीबत नहीं आती। इधर वो चुड़ैल मेरी कार के बाहर ही अजीब आवाजें कर करके मुझे डरा रही थी। एक बार तो वो कार की रूफ पे बैठ गई और सामने की विंडो से उल्टे होके नीचे मुझे झांक रही थी। डर के मैं लास्ट सीट पर गया तो देखा उसके उल्टे पैर पीछे की विंडो पे लटके हुए दिख रहे थे। अब मुझे लगा ये मेरी आखिरी रात है। इतने में मुझे एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। मैंने सोचा वो मेरे नजदीक आएगी तो गेट खोल के उसे रोकूं और हेल्प मांगूं। पर जैसे ही कोई गाड़ी उस रोड से निकलती, मेरे कार का दरवाजा जाम हो जाता, मानो कोई बाहर से धक्का दे रहा हो। इसी तरह 2 से 3 गाड़ी निकल के रात के लगभग 10 से 10:30 बज गए थे। मेरी आंख में आंसू आ गए क्योंकि मुझे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं था। इसके कुछ समय बाद मुझे सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया और उसके हाथ में एक डंडा था। थोड़ा नजदीक आया तो देखा उसने शर्ट नहीं पहनी, जनेऊ पहना था। शायद कोई ब्राह्मण होगा, पर मैं इतने डर में था कि लगा ये कोई मुसीबत आने वाली है। वो आदमी काफी बड़े पेट वाला था और केसरी धोती पहने हुए था। जैसे ही वो मेरी कार के पास आया, उसे देखकर वो चुड़ैल जोर से चिल्लाने लगी। उस आदमी ने उस चुड़ैल को वो डंडे से बहुत मारा और वो चिल्लाते हुए उस पेड़ की तरफ भाग गई। अब मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई। उस आदमी ने मेरा मोबाइल और कार की कीज उठा के मुझे पकड़ानी चाहिए। मैंने भी विंडो ग्लास नीचे करके पहले फोन और कीज ली। मैं बहुत डरा हुआ था, पर पता नहीं उस आदमी को देखकर मुझे बहुत हिम्मत आ गई और मैंने दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसकी वजह से आज मेरी जान बची थी। उसने बताया कि मैं तो नजदीक तक जा रहा था, तुम्हें परेशान देखा तो यहाँ रुका, अब तुम अपने घर जाओ। मैंने उस आदमी को बोला, आपने मेरी जान बचाई, मेरे साथ चलो, मैं आपको छोड़ दूंगा। उसने ना किया। मेरा वजन बहुत ज्यादा है, ये मोटा पेट नहीं देख रहे। पर मैंने जिद की तो उसने कहा ठीक है और मेरे साथ बैठ गया। मेरे घर के रास्ते में जो गांव था उसे वहीं नजदीक में जाना था। 15 मिनट पहले मुझे मेरी मौत दिख रही थी, पर अब मैं अपना सारा डर भूल चुका था। उस व्यक्ति में से भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। थोड़ी दूर पे
एक गणपति जी का मंडप आया। उसने कहा, बस यही गाड़ी रोक दो, मैं यही पास में रहता हूँ, आगे खुद चला जाऊंगा। तुम भी मंडप में आके प्रसाद लेके जाना। मैंने उसे बोला, हाँ, मैं कार पार्क करता हूँ। मैंने कार साइड में पार्क की और ध्यान दिया कि वो आदमी जा चुका था। खैर, मैंने सोचा शायद उसे जल्दी होगी, मैं अब प्रसाद लेके ही घर जाऊंगा। मंडप में पहुंचा तो वहां कुछ लड़के बैठे हुए थे। मैंने उन्हें पूछा, क्या कोई बिना शर्ट वाला आदमी यहाँ आया है? तो उन्होंने ना बोला। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। वो खाकर मुझे लगा कि एक बार भगवान के भी दर्शन कर लूं। मैं बप्पा की मूर्ति के पास गया तो देखता ही रह गया। ये तो हूबहू उस आदमी से मिलती मूरत थी जिसने आज मेरी जान बचाई। जनेऊधारी, केसरी धोती और उनकी मंडप की थीम की वजह से हाथ में डंडा, और उनके सामने रखी धूप अगरबत्ती में से वही भीनी भीनी सुगंध आ रही थी जो उस आदमी के पास कार में मुझे आई थी। ये देख के मैं वही रोने लगा कि मेरे जैसे नास्तिक को आज भगवान ने रक्षा की। ये शायद मेरे घर वालों के दान धर्म का ही नतीजा था जो साक्षात गणपति ने मुझे दर्शन देके मेरी जान बचाई। मैं घर पहुंचा तो माँ चिंता में राह देख रही थी क्योंकि मैं फोन भी नहीं उठा पाया था। मैंने उन्हें सब सच सच बता दिया कि कैसे झूठ बोल के मैंने चिकन खाया और चुड़ैल के चंगुल से बचा। मेरे घर वाले भी ये घटना सुन के हैरान हो गए थे। उस दिन के बाद मैं भी गणपति का भक्त बन गया हूँ और हर साल गणपति उत्सव पे 10 दिन उपवास रख के उनकी सेवा करता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमें hindihorrordiary@gmail.com पर मेल कीजिए। मैं अब आपसे इजाजत लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।